जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बैंगन मसाला। रेसिपी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है बैंगन मसाला। इसके लिए मुझे हाफ़ के जी बैंगन चाहिए जिन्हें मैंने इतने थिक स्लाइसेस में काटा है राउंड शेप में। हाफ़ के जी मेरे पास टोमेटोज़ हैं, इन्हें भी मैंने गोल थिक स्लाइस में काटा है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास क्यूमन सीड है, एक से दो जो हैं होल रेड चिलीज हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास होल कोरिएंडर है, तकरीबन 1 कप मेरे पास कोकोनट पाउडर है यानी नारियल का बुरादा। इसके अलावा यहाँ पर प्याज है 1 कप दही है, 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने फ्रीज किया होता है। इसका 1/4 टीस्पून हल्दी है यानी टर्मरिक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास 1 टेबलस्पून या उससे कम थोड़ा सा कम सॉल्ट है। हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास ये राई है, मस्टर्ड सीड, हाफ कप या 4 टेबलस्पून इमली का पल्प है। ये इधर जो है मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा और मैं इसका आपको बाद में बताऊंगी कि इसका यूज़ कहाँ पे आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, कोकोनट, क्यूमिन और होल कोरिएंडर और रेड चिली, इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इनको हम लाइट सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जी नाज़रीन, कि हमने हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ना हो कि आपकी ये जो कोकोनट है ये जलना शुरू हो जाए। तो हमने हल्का सा बस इसे टोस्ट करके इसे ग्राइंड करना है। जी नाज़रीन, ये मेरे जो कोकोनट और ये चारों मसाले थे वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें मैं साइड पे करती हूँ, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। जी नाज़रीन, ये हमारा मसाला जो है वो भुन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो इसके मसाले के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल या घी आपकी मर्ज़ी है, आप किस में बनाना चाहते हैं। मैं इसे घी में ऑयल में बना रही हूँ। तो पहले हम जी ये पैन में मैंने प्याज डाल दिए। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। ये प्याज मैंने जो है वो फ्राई होने के लिए रख दी है। जितनी देर में प्याज सौते होती है, यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि मैं बैंगन का पानी ये डिस्कार्ड करके इन्हें हल्का सा फ्राई करूँगी। आपके पास अगर ग्रिल पैन है तो आप उसमें ग्रिल कर लीजिए। जी नाज़रीन, ये जिस पैन में मैंने नारियल और मसाला रोस्ट किया था उसी पैन में मैंने हल्का सा ये ऑयल डाल दिया और उसके अंदर ये मैं इसका ये पीसेस रख दूँगी। हमने कुक नहीं करना, बस हमने इसे हल्का सा कलर देना है। बहुत ही डिफरेंट बनते हैं, जिस तरह हैदराबादी भुकारे बैगन बनते हैं वो फुल में बनते हैं, लेकिन ये जो है मैंने इस तरह इन्हें पीसेस में काटा है। इसके ऊपर मैं हल्का सा नमक पिंच स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए। यहाँ प्याज मेरी हो रही है। जी नाज़रीन, ये प्याज मेरी हल्की सी सोते होगी। यही इसी स्टेज पे मैं मस्टर्ड सीड डाल दूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ
बैंगन जो मैंने फ्राई करने के लिए रखे थे वो इस तैयार हो चुके हैं। हल्का हल्का बस मार्क इनके ऊपर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं हैं। तो अब बैंगन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसी पैन में मैंने फिर दोबारा थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये जो टोमेटोज हैं वो मैं इस पर भी ग्रिल कर दूँगी, हल्का सा बस कलर आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन है आप उसमें कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह फ्राई पैन में कर दीजिए। इन्हें भी हमने हल्का हल्का कलर देना है। इसके ऊपर भी हम पिंच ऑफ सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये प्याज मैंने तो सोते हो गई है। इसके अंदर मैं नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दूंगी। साथ ही ये मैंने जो मसाला रोस्ट किया था वो मैं डाल दूंगी। इमली का फल चला जाएगा। इसी स्टेज पे मैंने इसमें दही भी डाल दी है और इसे मैं अच्छी तरह इस मसाले को मैं भूनूंगी। हमें इतना भूनना है कि इसका जो तेल है जो हमने डाला है वो भी इसका निकला है। यहाँ पर टोमेटोज हैं वो हो चुके हैं, बस हल्का हल्का मार्क होने देना है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। जी नाज़रीन, ये मसाला भून चुका है। ये देखें ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी इसको। अब मैं जो है मैंने बेक करना है। पहले अब ये मैंने डिश पे सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक हल्के से लेयर मसाले की लगाऊंगी डिश में। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इस वक्त ओवन में ही बेक कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है रखने में। इसी तरह का जैसा ये पैन है इस तरह के उसमें आप जो है बैंगन को इसे जो है बना सकते हैं। यहाँ पे मसाला डाल दिया। इसके ऊपर ये मैं बैंगन रखूँगी। बहुत ही हटके ये बैंगन बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। अब इनके ऊपर मैं टोमेटोज रख दूंगी इस तरह। जो एक्स्ट्रा है ये। अब इसके ऊपर ये दोबारा मसाला जाएगा। मसाले को इस तरह हम फैला देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। भरे हुए बैंगन बाज़ लोगों को फुल बैंगन पसंद नहीं होते, तो आप इस तरह बनाइएगा। आप मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एकदम हटके चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो हरा धनिया रखा था ये हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी। हरी मिर्चें, और ये जो ब्रेड क्रम्स है ये ऑप्शनल है आपके पास। आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अब हल्का सा इसके ऊपर सिर्फ हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी, क्वार्टर कप से भी कम। ये मैं सोचेगा कि शायद मीठा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इमली का पल्प भी गया है।
तो इतना इसके अंदर क्रम्स का जो है टेस्ट नहीं आएगा। तो आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। तो अब मैं इसे फॉइल से जो है कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पैन में जो रखना है वो किस तरह रखना है। ये थोड़ा सा मसाला साइडों पे वो करके आपने ये पैन में इस तरह बिछा दिए। क्योंकि इसमें मसाला थोड़ा सा कम है तो बेशक आप ऊपर रख दीजिए इनके, क्योंकि मुझे तो बेक करना था इसलिए मैंने जो है टमाटर बैंगन के ऊपर रखे थे। अब ये थोड़ा सा मसाला आप इनके ऊपर डाल दें, क्योंकि जो मसाले में नमक मिर्चे गए हैं वो इनके ऊपर डालने का मकसद ही ये है कि वो बैंगन के अंदर भी चले जाएं। बैंगन में हमने हल्का से नमक तो डाला था, स्प्रिंकल किया था, तो ये हमने साइड से कवर कर दूँ इसे और हम इसे तकरीबन ढककर 5 to 10 मिनट्स हल्के आंच पे रख देंगे। तो फिर मैं इसे मैं ओवन में अब रखती हूँ, फॉइल से कवर करके मैं इसे 10 से 15 मिनट ओवन में बेक होने के लिए रखती हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने फॉइल से कवर कर दिया है। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। दस से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसे चूल्हे के ऊपर, ये पैन में हिस्सा ढककर मैं चूल्हे के ऊपर मीडियम हीट के ऊपर मैं पकने के लिए रख दूँगी। जी नाज़रीन, ये बैंगन मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये वो जो है मैंने पैन में रखे थे, ये मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं। और ये इसकी लुक आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। और क्रम्स भी जो है आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फुल रिटर्न रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।